ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित श्री शीतलनाथ चरित्र नामक महाकाव्य। द्वितीय सर्ग। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, उसके अनंतवें भाग में लोक स्थित है। वह लोक अपने स्वरूप के अनुसार वर्तन करते हुए 6 द्रव्यों से युक्त है। असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल ये अनादिनिधन 6 द्रव्य हैं। लोक पुरुषाकार, अकृत्रिम, 14 राजु ऊंचा, शाश्वत एवं उत्तर दक्षिण में सर्वत्र 7 राजु वाला है। यह लोक पूर्व पश्चिम में निचले भाग में 7 राजु पुनः क्रम से घटता हुआ मध्य भाग में 1 राजु प्रमाण वाला जानना चाहिए। पुनः ऊर्ध्व में बढ़ता हुआ ऊर्ध्व के मध्य भाग में 5 राजु पुनः घटता हुआ लोक के अंत में 1 राजु प्रमाण वाला होता है। ऐसा विशेष ज्ञानी सदा जानते हैं। लोक का घनफल 343 घन राजु जानना चाहिए। अधोलोक में नारकी एवं नित्य निगोदिया जीव निवास करते हैं। अधोलोक में प्रथम नरक के खर, पंख व अबहुल ये 3 भाग होते हैं। खर व पंख भाग में भवनवासी एवं व्यंतर देव भी निवास करते हैं। ऊर्ध्वलोक में कल्पवासी देव, देवी व हेमेंद्र निवास करते हैं तथा मध्य लोक में भवनत्रिक, भवनवासी, ज्योतिष एवं व्यंतर देव, त्रियंच तथा मानव निवास करते हैं। उसके अर्थात मध्य लोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों में त्रियंच व मनुष्यों का निवास है। उसमें भी प्रारंभ के 2.5 द्वीपों में ही मनुष्यों की स्थिति है। प्रथम द्वीप जम्बूद्वीप है, उससे आगे लवण समुद्र होता है। उससे आगे द्वितीय धातकी खंड है तथा उससे भी आगे कालोदधि जानना चाहिए। पुनः तृतीय पुष्करवर द्वीप के मध्य वलयाकार शिखर पर अकृत्रिम जिनालयों से युक्त मानुष्योत्तर पर्वत है। उसके आगे उत्तर भाग में मनुष्य की संस्थिति संभव नहीं है, इसलिए मानुष्योत्तर पर्वत का मानुष्योत्तर नाम सार्थक है। पुष्करार्ध द्वीप की रचना धातकी खंड की रचना के समान शाश्वत है। उसके पूर्वार्ध में मेरु पर्वत की पूर्व दिशा संबंधी विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्स नामक रमणीय देश है। उसकी शुभ राजधानी श्रेष्ठ सीमा से युक्त, मर्यादा प्रदायक, धर्म, संस्कृति व संस्कारों की रक्षक, पुण्यवान जीवों से युक्त एवं कदाचित ही पापी जीवों से दृष्टिगोचर सुसीमा नगरी थी। उस शाश्वत मोक्ष भूमि पर सदा ही शुभ पुण्य का अर्जन करने वाले जीव विद्यमान थे। वे स्वकर्तव्यों का पालन कर मुनि होकर शुभ गति को प्राप्त करते थे। उस नगर में स्थान स्थान पर खिले हुए कमलों से युक्त अनेक वापिकाएं थी। वे कलहंस आदि शब्दों से युक्त अति मनोहर एवं सुरमणीय थी। वहाँ पुष्पित, पल्लवित एवं फलित अनेक वृक्षों से युक्त बहुत से वन थे। मार्गों में वृक्ष पुष्प आदि को समर्पित करने के लिए सेवकों के समान स्थित थे। मंगलाचार करती हुई स्त्रियां, फहराती हुई पताकाएं एवं बालकों के शिष्ट शब्द उस नगरी की शोभा को वृद्धिंगत कर रहे थे। वहाँ पुरुष पुरुषार्थ से युक्त, युवा विनयी, नारियां शीलवान, बच्चे संस्कारों से युक्त एवं सभी लोग प्रेम व्यवहार से युक्त थे। वहाँ बंधन मात्र पशुओं में ही था। वहाँ के मनुष्यों में बंधन कारागार आदि का बंधन नहीं था। वहाँ कर ग्रहण अर्थात पाणी ग्रहण विवाह में ही होता था और कर ग्रहण यानी टैक्स वसूल करना अर्थात अपराध होने पर जंजीर आदि से हाथों का पकड़ना नहीं होता था। वहाँ भीरुता मात्र पापों से ही थी।
वहाँ व्यसन मात्र परोपकार का ही था। वहाँ दंड मात्र इक्षुदंडों में ही था। वहाँ के मनुष्य दंड अर्थात सजा से रहित थे। वहाँ विकोशत्व अर्थात खिल जाने पर कुमल बॉडी का अभाव मात्र कमलों में ही था। वहाँ के मनुष्यों में विकोशत्व अर्थात खजानों का अभाव नहीं होता था। वहाँ कुटिलता मार्गों में ही थी। वहाँ के लोग कुटिल नहीं थे। पतन मात्र फल फूल और पत्तों में ही था। लोग सदाचार से पतित नहीं होते थे। उस समय अलकापुरी के समान उस नगरी का राजा पद्मगुल्म था। पद्मा अर्थात लक्ष्मी उसकी दासी के समान थी एवं सुंदर मुख पद्म अर्थात कमल के समान था। वह राजा दिग्गज के समान था। जिस प्रकार दिग्गज मान हृदय से सहित होता है, उसी प्रकार राजा भी महान उदय अर्थात वैभव से सहित था। जिस प्रकार दिग्गज ऊंचे वंश अर्थात पीठ की रीढ़ का धारक होता है, उसी प्रकार राजा महोतुंग वंश अर्थात सर्वश्रेष्ठ कुल का धारक था। वह राजा स्वाभिमानी आर्यों की संगति से युक्त एवं वीतरागी प्रभु व निर्ग्रंथ गुरुओं का भक्त था। वह राजा कमल के समान निर्लेप सरल धर्म भाव से युक्त साम दाम दंड व भेद नीतियों का शुभ ज्ञाता व शूर था। वह संधि विग्रह यान आदि अर्थात आसन संशय व द्वैधी भाव षट गुणों से शत्रुमंडल को जीतने वाला था। वह न्यायवान उत्साही प्रजावत्सल व सत्यवादी था। पूर्व पुण्य के बीज से उस राजा का राज्य रूपी वृक्ष श्रेष्ठ प्रकार से विकसित हो रहा था। सुकृत अर्थात पुण्य व श्रेष्ठ कार्य रूपी नीर से उस पर उत्तम भोग रूपी पुरुष आ रहे थे। वह राजा मेघ के समान दान व वात्सल्य से प्रजा को संतुष्ट करने वाला था। अर्थात जिस प्रकार पानी बरसाकर मेघ भूमि व भूमिवासियों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार वह राजा दान व वात्सल्य की वर्षा से प्रजा को संतुष्ट करता था। वह धर्म आदि अर्थात धर्म अर्थ काम तीन पुरुषार्थों के द्वारा सदा पुण्य के फल को भोगने वाला था। जिस प्रकार वृद्धत्व प्रौढ़ के निकट आने के लिए बहुत अभिलाषी होता है, उसी प्रकार राजा के सुकृत्यों पुण्य कार्यों के कारण चतुर्थ मोक्ष पुरुषार्थ राजा को पुनः पुनः देखता था। जिस प्रकार कोमल नवकलिकाएं मानव पुरस्कार में पराग को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रजा राजा से पुरस्कार ग्रहण करती थी। वह देश विद्वानों की कथाओं में स्वर्ग के समान कहा जाता था। अपने पुण्य के फल से वह राजा पद्मगुल्म अपनी प्रजा के द्वारा इंद्र के समान पूजित था। वह राजा बहुत प्रसिद्ध अन्य देशों में भी सर्वज्ञ केवली प्रभु के आभा मंडल के समान निर्मल विस्तृत यश से युक्त था। जैसे जैसे चंद्रमा की कला वृद्धिंगत होती है, वैसे वैसे समुद्र का जल भी वृद्धि को प्राप्त होता है। उसी प्रकार जैसे जैसे राजा की आयु वृद्धिंगत हो रही थी, उसकी श्री अर्थात लक्ष्मी कीर्ति बुद्धि इत्यादि भी वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। वह राजा रत्नाकर के समान था। जिस प्रकार समुद्र मर्यादित व गहरा होता है, उसी प्रकार राजा भी मर्यादित व गंभीर था। जिस प्रकार समुद्र में रत्न होते हैं, उसी प्रकार वह भी गुण रूपी रत्नों से युक्त था। किंतु विशेषता यह है कि समुद्र का जल खारा होता है, किंतु राजा की प्रकृति मधुर थी। समुद्र का सुधवल निर्मल नीर तो फेन या झाग से ढक जाता है, किंतु विशेषता यह है कि राजा का यश किसी भी कारण से आच्छादित नहीं होता था। उस समय वहाँ प्रतिस्पर्धा नारियों व्यवसायियों या कलाकारों में नहीं थी, अपितु चंद्रमा राजा के मुख से, पुष्प राजा के नेत्रों से, कोयल राजा के कंठ से, गज राजा की गति व चाल से,
सिंह राजा के पराक्रम से एवं फल युक्त वृक्ष राजा की विनय से प्रतिस्पर्धा करते थे। संक्षेप से वह राजा बहुत गुणी, 72 शुभ कलाओं से युक्त, प्रजा के लिए सम्यक वरदान के समान और सभी लोगों के लिए आनंद उत्पन्न करने वाला था। सागर में उठने वाली लहरों के समान राजा में जिनार्चनादि पुण्य लहरें उठ रही थीं। वह राजा सुपात्र दान में रत व पुण्यार्जन के लिए जागरूक था। पुण्य के उदय में गरुड़ की गीत के समान व्यतीत काल किसी के द्वारा भी नहीं जाना जाता। उसी प्रकार राजा प्रजा आदि सभी व्यतीत काल को नहीं जान रहे थे। उन राजा पद्मगुल्म की सहधर्मिणी अर्धांगिनी, वंश का वर्धन करने वाली रानी लावण्य से युक्त अति रूपवान व चित्तहारिणी थी। वह उस राजा की सम्यक प्रकार से श्रेष्ठ राज्य संचालन, शुभ मंगल कार्य तथा धर्मादि सर्व शुभ कार्यों में सहयोगी थी। वह रानी भूमि के समान सहिष्णु, क्षमा से युक्त, बहुत शुभ गुणों के पुंज रूप, धीर, मातृत्व भाव से सहित, पोषक एवं सुख का उत्पादन करने वाली थी। एक समय बसंत ऋतु के अवसर पर राजा सपरिवार सहित आनंदित होता हुआ बसंत क्रीड़ा के लिए उपवन में गया। भूमि पर पदार्थों अर्थात पुष्प धान्य आदि के स्वागत के लिए वह बसंत ऋतु इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, जिस प्रकार तीर्थंकर के जन्म कल्याणक पर सेना सहित आता हुआ सौधर्मेंद्र सुशोभित होता है। प्रकृति का सौंदर्य प्रत्येक जीव के हृदय का उसी प्रकार विकास करने वाला था, जिस प्रकार सूर्य के उदय से प्रकृति आनंदित व प्रफुल्लित होती है। कहीं पर रम्य पीले, कहीं पर हरे लाल, कहीं पर केसरिया व कहीं पर धवल व नीले पुष्प खिले हुए थे। बसंत ऋतु में पृथ्वी ऐसी लग रही थी मानो बहुत रंगों से युक्त साड़ी से आच्छादित स्त्री ही हो। लहराते हुए धान्य, वृक्ष आदि उसके सुंदर लंबे केशों के समान प्रतीत हो रहे थे। विविध रंगों के पुष्प इंद्रधनुष से ही मानो प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। खिले हुए पुष्पों से युक्त भूमि धीमे धीमे नृत्य करती हुई दुल्हन के समान प्रतीत हो रही थी। जिस प्रकार तीर्थंकर के जन्म कल्याणक पर नृत्यांगना नृत्य करती हैं, उसी प्रकार पवन के संयोग से कंपित प्रकृति नृत्य करने के लिए अति आतुर प्रतिभासित हो रही थी। दिन में खिलते हुए व रात्रि में मुरझाते हुए पुष्प ऐसे लग रहे थे मानो कोई नवविवाहिता बार बार अपना घूंघट ही संभाल रही हो। बढ़ते हुए चंद्रमा की शोभा ऐसी लग रही थी मानो भाई बहन की क्रीड़ा ही हो। उस समय उस वसंत के आनंद को देखते हुए मनुष्य थक नहीं रहे थे। बसंत क्रीड़ा के समय अपनी रानी के साथ राजा जाते हुए समय को नहीं जानते हुए उस समय उत्कृष्ट भोगों में लीन था। वहाँ रंजायमान होते हुए राजा के चित्त में अन्य कार्यों का विकल्प वैसे ही नहीं था जैसे रात्रि में सूर्य का उदय नहीं होता। तभी अचानक पवन के आघात से सघन मेघ नष्ट हो गए। तब प्रकृति का अनुपम सौंदर्य भी नष्ट हो गया तथा उससे राजा का आनंद भी नष्ट हो गया। राजा पद्मगुल्म उसे लंबे समय तक ठहराने में उसी प्रकार समर्थ नहीं था जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने पुत्र को नवनिधि व 14 रत्न देने में समर्थ नहीं होता। बसंत ऋतु के समय कामदेव के समान वह राजा पद्मगुल्म अपनी प्रिया के साथ सुखपूर्वक विषयों में रत था। यद्यपि वह राजा देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित, प्रजा का हितकारी, निर्दोष और बहुत गुणों से युक्त था। इस प्रकार अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित श्री शीतलनाथ चरित्र नामक महाकाव्य में राजा पद्मगुल्म के अभ्युदय का वर्णन करने वाला द्वितीय सर्ग पूर्ण हुआ।